बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपकी 7.2 एक्सरसाइज का। We say that two vectors v and w in space are parallel if v is equal to cw। ये वही पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन है जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में हम यूज कर चुके हैं। सो दो वेक्टर पैरेलल होते हैं व्हेन v is equal to cw, तब वो स्केलर मल्टीपल के साथ एक दूसरे की इक्वल। लेकिन इसके फर्स्ट पार्ट में हमें इस डेफिनेशन को यूज नहीं करना, हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ पहले आते हैं। देखिए वो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है। फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू दिस वेक्टर। हमने दो वेक्टर मालूम करने, ऐसे दो वेक्टर मालूम करने जिनकी लेंथ हमारे पास 2 हो और वो इस वेक्टर के पैरेलल हो। लेंथ तो हमें दे दी, जिस वेक्टर के पैरेलल है हम उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हम इस वेक्टर से स्टार्ट करते हैं जो गिवन वेक्टर है हमारे पास। सोल्यूशन देखिए इसका। गिवन हमारे पास है जो वेक्टर था उसी को ले लेते हैं, v था हम उसकी नोटेशन v ही ले रहे हैं। इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो इसका डायरेक्शन वेक्टर यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं। सो उसके लिए पहले हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। प्रीवियस फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट स्क्वायर j कंपोनेंट स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट स्क्वायर। स्क्वायर्स लेके इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास 6 आ जाता है, मतलब ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 6 है। डायरेक्शन के लिए क्या फार्मूला है, वी नो v hat इज अ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर v and v hat can be written as vector over its magnitude। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर आ जाता है। वेक्टर ये गिवन था 2i - 4j + j k 4k, इसको इसके आपके मैग्नीट्यूड जो 6 था उससे डिवाइड कर देते हैं। इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं i j k कंपोनेंट्स को 2/6 -4/6 और 4/6। सिंपलीफाई कर लें, 2 से कट जाते हैं तो ये आपका एक डायरेक्शन वेक्टर आ गया v। अब हमें मालूम क्या करना था, we have to find two vectors of length 2। ऐसे दो वेक्टर मालूम करने हैं जिनकी लेंथ 2 हो और वो पैरेलल इस वेक्टर के हों। वो कौन से हो सकते हैं, लेंथ 2 है तो एक वेक्टर 2v hat हो सकता है, दूसरा वेक्टर -2v hat हो सकता है। सो एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ और एक आपका नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। तो ये दो वेक्टर हमें चाहिए जिसकी लेंथ 2 है और यूनिट वेक्टर हमारे पास ये v hat है। तो एक आपका 2v hat और दूसरा -2v hat। सो 2v hat पहले मालूम कर लेते हैं। 2 ये v hat ये जो यूनिट वेक्टर ऑफ v है उसकी वैल्यू जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट की वो यहाँ लिख रहे हैं। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2v hat आ जाएगा। इसी तरह -2v hat -2 और ये जो v वेक्टर की डायरेक्शन हमने कैलकुलेट की थी वो यहाँ पे लिख दें, ये आपका -2v hat आ जाएगा। तो बड़े सिंपल से वे के साथ हम जो है वो जस्ट डायरेक्शन वेक्टर इसका कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 और आप 2v और -2v hat जो है वो कैलकुलेट कर ले। इसी तरह बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं आपका। इसी क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर सी है, वहां पे भी हमें ऐसी लेंथ दी हुई है और हमने उसके पैरेलल वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। उसको आप खुद ट्राई करेंगे। इसका पार्ट बी और डी अभी हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इस डेफिनेशन के साथ होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट को हम देखते हैं। फाइंड द कांस्टेंट a so that two vectors v and w are parallel। अब क्वेश्चन नंबर 10 के स्टेटमेंट में हमें पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन दी हुई थी कि टू वेक्टर्स v and w are said to be parallel if v is equal to cw। अब हम इस डेफिनेशन को यूज करते हैं क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन चाहिए। स्टार्ट करते हैं आपके गिवन वेक्टर्स के साथ। टू वेक्टर्स गिवन है v and w को, दोनों वेक्टर्स हम लिख रहे हैं, v और w हम लिख दिए। Since v and w are parallel, so we have उस डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं, v is equal to cw। v की जगह पे आप v की वैल्यू पुट कर दीजिए एंड c कांस्टेंट है वैसे ही, और w की जगह पे w की वैल्यू पुट कर दीजिए। इस c को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सभी टर्म्स के साथ c आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। टू वेक्टर्स इक्वलिटी में लिखे हुए हैं और ये दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं अगर इनकी करस्पॉन्डिंग i j k के कंपोनेंट्स इक्वल हो। सो i का मैग्नीट्यूड i के इक्वल होगा, यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 is equal to ac, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह j हमारे पास है -3, सो -3 is equal to 9c एंड k आपका कोफिशिएंट हमारे पास है 4, सो 4 is equal to -12c। सो इन दोनों में से किसी एक को आप सॉल्व कर लें और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम इस फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। c की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड्स पे 9 से डिवाइड कर दें, ये c की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब c की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, 1 is equal to ac
1 इज इक्वल टू ए सी की जगह पे -1/3, -3 को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो -3 इज इक्वल टू ए, या इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -3, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सो ये कांस्टेंट a हमने मालूम करना है। बिल्कुल इसी तरह आप इसका d वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट डी, वो भी बिल्कुल सेम ऐसी आपकी सेम वेक्टर्स की डेफिनेशन हमने यूज करनी और आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।